आइए आज की प्रार्थना सभा को हम शुरुआत करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अनुग्रह किया, आज हम सब अच्छे और स्वस्थ पैदा हुए, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इसने सारे आसमान और इस धरती को बनाया, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बढ़ाई करते प्रभु, क्योंकि आप आदर और सम्मान के योग्य हो प्रभु। परमेश्वर पिता, आपने हमको संभाल कर रखा और परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह में रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी कि परमेश्वर पिता आपकी संगति में प्रभु फिर एक बार हम परमेश्वर पिता जुड़ पाए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम जैसे भी है प्रभु आपके समूह का प्रभु जी, और परमेश्वर पिता आप हमें अगुवाई कीजिए, आप हमें लीड कीजिए परमेश्वर पिता, आप हमें चलाइए प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। राजाओं के राजा परमेश्वर पिता, हालेलुया। धन्यवाद राजा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद देते हर अनुग्रह के लिए प्रभु। आज हम सब प्रभु स्वस्थ और आप में जीवित पाए जाते प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। आइए फिर से एक बार धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति
परमेश्वर पिता धन्यवाद। आपकी बड़ाई करते प्रभु। हमारे जीवन में हर कामों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। हर परिस्थितियों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आगे का सारा समय परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते। आप हमारी मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा आप हमें लीड कीजिए। आप हमें गाने के लिए, बजाने के लिए सहायता कीजिए। आप हमें चलाइए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम सब इस समय इकट्ठा हुए, इसमें परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हमें गीत तो गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाए। सच में परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में प्रभु यीशु का नाम हमेशा महिमा पाता रहे, उसका नाम हमेशा जलाल पाता रहे, ताकि क्योंकि हम मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए हम इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।
जो हो सके। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। सुनता रहे मैं सुनाता
धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, परमेश्वर पिता आपके नाम को ऊंचा उठाते, पवित्र परमेश्वर और जिंदा खुदावन, हम आपके नाम को महिमा देते, आदर के योग्य प्रभु यीशु मसीह, सम्मान के योग्य ओ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, हमारे जीवन में प्रभु जी हम आपके नाम को ऊंचा उठाते। प्रभु जी हमें तुमने परमेश्वर पिता बनाया प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता हम आपकी भक्ति करें, हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु जी। आज की इस परमेश्वर पिता समय में प्रभु जी, परमेश्वर पिता आप हमारे इस समय प्रभु मदद कीजिए प्रभु जी, आप हमें अगुवाई कीजिए प्रभु। परमेश्वर पिता हम सब प्रभु जी आपके हाथों में परमेश्वर पिता सुरक्षित है प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आज की आराधना प्रभु हम आपको उत्तम रीति से देना चाहते प्रभु, आत्मा और सच्चाई से प्रभु, हमारे मन को, हमारे हृदय को प्रभु, परमेश्वर पिता हर एक बुराई प्रभु जो हमारे हृदय में है प्रभु, वो परमेश्वर पिता अपने लहू से तोड़कर शुद्ध कीजिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता आपके सामने पवित्र होकर प्रभु आपकी आराधना कर सके, आत्मा और सच्चाई से प्रभु। पवित्र आत्मा अब हमें अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा अब हमें अगुवाई कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तेरे अलावा हमें कोई भी परमेश्वर पिता क्षमा नहीं कर सकता प्रभु। अब अपने लहू से तोड़कर हमें शुद्ध कीजिए प्रभु, हमारे हर एक अधर्म के पाप जो हम जानबूझकर करते परमेश्वर पिता, वो प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। परमेश्वर पिता हमारे हृदय को, परमेश्वर पिता हमारा ध्यान प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी ओर लगाए परमेश्वर पिता, हमारा ध्यान प्रभु जी और प्रभु भटके नहीं, परंतु प्रभु हमारा ध्यान उस स्वर्ग की ओर, उस परमेश्वर की ओर लगा रहे प्रभु। वो परमेश्वर पिता क्योंकि तेरे समान कोई नहीं है प्रभु जी, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता अनोखा परमेश्वर है। धन्यवाद और धन्यवाद राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु।
है, तेरे नाम में प्रभु रिहाई है, तेरे नाम में सच्चाई है परमेश्वर पिता, तेरे नाम में प्रभु जी ओ परमेश्वर पिता, ओ तेरे नाम में ओ प्रभु हमारा जीवन ओ प्रभु सुरक्षित है प्रभु, ओ तेरे नाम में परमेश्वर पिता ओ प्रभु हम जय पाते तेरे नाम से प्रभु, हम तेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता हम जय पाते प्रभु जी, ओ यीशु का नाम प्रभु इस पृथ्वी पर ओ परमेश्वर पिता सबसे अलग नाम है, सबसे सामर्थी नाम प्रभु यीशु का है। आइए इस नाम के लिए प्रभु यीशु के लिए हम जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। ओ धन्यवाद 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 राजा राजा प्रभु हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते आज के समय के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन में जो समय प्रभु बहुमूल्य समय परमेश्वर पिता हमने आपके साथ बिताया प्रभु, वो परमेश्वर पिता धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा कि हम सब परमेश्वर पिता आपके महिमा के और परमेश्वर पिता आपके महिमा में कवर है प्रभु, हम इसलिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, वो परमेश्वर पिता आपकी सुरक्षा हमारे साथ है इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, वो प्रभु आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, और परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। आइए इस समय है भेंट का, और इस समय हम सब जो अपने हाथों में ये भेंट को है इस समय परमेश्वर को देंगे, क्योंकि हर से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है और हमारे देने के द्वारा हम परमेश्वर को आदर करते हैं, इसलिए परमेश्वर को अपनी अपनी भेंट देंगे। और इस समय हम एक गीत को गाएंगे, उसी दौरान हम अपनी अपनी भेंट देंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु आपने हम सबको जीवित रखा, सुरक्षित रखा, चंगा भला स्वस्थ रखा, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता आपने हम सबको अब तक संभाले रखा, सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद। पिता हम प्रार्थना व्यक्त करते हैं विशेष करके ली हुई भेंट के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु भेंट को आपके हाथों में सौंपते, आप आशीषित कीजिए और शुद्ध कीजिए। पिता देने वालों को भी आपके हाथों में सौंपते पिता, उनके घर में कोई भी चीज की कमी घटनी ना होने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु उनको आपने इस योग्य बनाया कि वो आपके राज्य के लिए दे सके, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु ये भेंटों को आपके राज्य के कार्य के लिए यूज करने के लिए हमें सहायता करने से प्रार्थना व्यक्त करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु आज का सारा समय आपके हाथों में सौंप के
छोटी सी प्रार्थना विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो आज के सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर ने आपको हमको एक मौका दिया फिर से एक बार कि हम YouTube के माध्यम से हम जुड़ सके प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु के संदेश को सुनने के लिए। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करें और आज के इस संदेश के तरफ जाएं। प्रिय प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। प्रभु आपने हमको दिया, भले ही हम फिजिकली मुलाकात नहीं कर पा रहे, हम YouTube के माध्यम से लोगों के साथ प्रभु जुड़े हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के वचन से तू हमसे बातचीत कर, हमें आशीष दे और हमारे जीवन में प्रभु आप बड़े परमेश्वर पिता, हमारे जीवन को एक नई दिशा, एक नया उत्साह आपके वचन से मिलने पाए। हम सारी महिमा आपको देकर इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आइए एक वचन हम बाइबल में से निकाले, भजन संहिता इसके 57 अध्याय और इसका दूसरा पद। भजन संहिता 57 और इसका दूसरा वचन। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। यहां पर भजनकार कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आज मेरे प्रियो, जो संदेश आपके साथ में बांटना चाहता हूं वो ये है कि मेरे जीवन में क्या उद्देश्य है, मेरे जीवन में क्या उद्देश्य है। जीवन में बिना उद्देश्य के चलना बहुत ही दयनीय अवस्था है। जब मेरे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं होता है, तब वो जीवन सबसे दयनीय, सबसे बुरा अवस्था का जीवन होता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका जीवन एक उद्देश्य से भरा हुआ है? क्या एक विशेष दिशा निर्देश से भरा हुआ है? जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि वो अपने जीवन को अर्थपूर्ण जी रहे हैं, जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो कि वो अपना जीवन अर्थपूर्ण जी रहे हैं, तब आप पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है या आप पर उस समय क्या गुजरती है? क्योंकि आपका पड़ोसी या आपके जानकारी का व्यक्ति एक उद्देश्य से भरा हुआ अर्थपूर्ण जीवन जी रहा है और आपके पास किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के पास हम सबके लिए एक अच्छा उद्देश्य है? परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए एक अच्छा उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि जिसने हमको रचा, जिसने हमको इस संसार में रखा, उसी के पास हमारे जीवन का सही उद्देश्य पाया जाता है। उसी को मालूम है कि हम इस धरती पर कौन से उद्देश्य के साथ रखे गए हैं। उत्पत्ति इसका 4 अध्याय और 8 पद कहता है कि जब कैन और हाबिल, इन दोनों भाइयों ने मिलकर परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाई। कैन और हाबिल दोनों ने मिलकर परमेश्वर यहोवा को अपनी भेंट चढ़ाई। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कैन के भेंट को अस्वीकार किया, परंतु हाबिल के भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। यह बात कैन को बुरी लगी और कुछ दिन के पश्चात उसने अपने भाई अर्थात हाबिल को लपक कर एक मैदान में मार डाला। बाइबल कहती है कि अपने भाई को उसने लपक कर उसको हत्या कर दिया, उसको मार डाला। परंतु 12वें वचन में बाइबल कहती है, उसी अध्याय के 12वें वचन में बाइबल कहती है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर
भटकने वाला और भगोड़ा होगा। परमेश्वर ने कैन को, जब उसने अपने भाई को मार डाला, तब परमेश्वर ने कैन को अपने सामने से अलग कर दिया, अपने सामने से अलग कर दिया। और बाइबल कहती है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी दुखद अवस्था ये नहीं है कि हम मर जाए, या मृत्यु हमारे जीवन के लिए सबसे दुखद अवस्था नहीं है, परंतु जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं होता है, तब वो हमारे लिए सबसे दुखद परिस्थिति या दुखद जीवन होता है, जब हमारे पास किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि भटकना मतलब जीवन बिना उद्देश्य के। परमेश्वर ने कैन को अपने सामने से अलग कर दिया और कहा 12वें पद में कि तू पृथ्वी पर भटकता हुआ फिरेगा, तू भगोड़ा होगा, तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। बहुत लोग कहते हैं कि भटकना मतलब जीवन बिना उद्देश्य के। जब तक कि हमारे पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं, मैं और आप अपनी दिशा को बदलते रहेंगे। जब तक हमारे पास सही उद्देश्य नहीं है, तब तक हम अपनी दिशा को बदलते रहेंगे। आपने देखा होगा कि कई बार मनुष्य एक काम करता है, फिर उसको छोड़ता है, कोई दूसरा काम करता है, फिर उसको छोड़ता है, फिर तीसरा काम पकड़ता है, क्योंकि वो भटकते रहता है। भटकने का मतलब होता है कि वो दिशा रहित है, उसके पास कोई उद्देश्य नहीं है। जब तक कि हमारे पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं, इसका मतलब है हम अपने जीवन में दिशाओं को बदलते रहेंगे, हम अपने दिशा को बदलते रहेंगे। शायद ऐसी आशा रखेंगे कि बदलाव से कुछ बात बनेगी, स्थिरता आ जाएगी, गड़बड़ी दूर हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि अगर मैं बदलाव करूंगा, कुछ फेर बदल करूंगा, तो कुछ स्थिरता आ जाएगी, कुछ मजबूती आ जाएगी, कुछ बात बन जाएगी, गड़बड़ियां दूर हो जाएगी। नहीं मेरे प्रियो, शायद ऐसा भी लगे कि हृदय की खाली जगह अब भर जाएगी। ऐसा भी लगेगा कि मैं अगर दिशा बदल दूंगा तो मेरे हृदय की खाली अवस्था भी भर जाएगी। परंतु यह समस्या का हल नहीं है, यह समस्या का हल नहीं है, यह समस्या का उत्तर नहीं है। जीवन में उद्देश्य की कमी है। जब तक मैं अपने जीवन के सही उद्देश्य को नहीं पहचान पाऊंगा, मेरे जीवन में मैं सोचूंगा कि मैं अपनी दिशा को बदल लेता हूं, शायद कुछ मेरा भला हो जाएगा, समस्या का हल निकल जाएगा। लेकिन समस्या का हल या समस्या का उत्तर ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ उद्देश्य ही नहीं है। जब तक हमारे पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं, तो हमारे पास एक मजबूत नींव नहीं जिस पर निर्भर होकर हम निर्णय ले सके। जब तक हमारे और आपके जीवन में जब तक उद्देश्य नहीं है, हमारा जीवन एक दिशा रहित रहेगा, हमारे पास एक मजबूत स्थिरता नहीं रहेगी, हमारे पास एक जिसके ऊपर मैं निर्भर रह सकूं ऐसी कोई नींव भी नहीं रहेगी। हम परिस्थितियों पर आधारित चुनाव करते रहेंगे। जब मेरे पास उद्देश्य नहीं है, तो परिस्थितियों के अनुसार मैं निर्णय लेता जाऊंगा, मैं परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन में चुनाव करता जाऊंगा, उसके दबाव में निर्णय लेता जाऊंगा। इसका क्या मतलब होता है मालूम है? इसका मतलब होता है कि अब मेरे पास कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो मैं अपने जीवन के निर्णयों को अपने परिस्थितियों के दबाव के अनुसार लूंगा। जैसे मुझको परिस्थितियां दबाव डालेगी, उसके आधार पर मैं अपने जीवन का चुनाव करूंगा कि मैं किधर भटकूं, मैं किधर जाऊं, मैं किधर चलूं करके। उसके दबाव में मैं निर्णय लेता रहूंगा परिस्थितियों के अनुसार। परिणाम क्या मिलेगा मालूम है? क्या परिणाम मिलेगा? परिस्थितियों पर आधारित यदि मैं कोई चीज का चुनाव करता हूं, या परिस्थिति के दबाव में यदि मैं कोई निर्णय लेता हूं, तो मेरे को बदले में तनाव मिलेगा, बदले में मुझे संघर्ष ही मिलेगा, बदले में मुझे संघर्ष मिलेगा, बदले में मुझे तनाव मिलेगा। क्यों?
क्योंकि अपने उद्देश्य को पहचानने से हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। मैं और आप जब अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तभी मेरे जीवन को एक अर्थ मिलता है, एक अर्थपूर्ण मेरा जीवन बन जाता है। परमेश्वर के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं और उद्देश्य के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मुझे और आपको बनाने वाला जानता है कि उसने आपको और मुझे क्यों रचा है। वो जानता है कि उसने किस उद्देश्य के साथ बनाया। टीवी बनाने वाला जानता है मैंने किस उद्देश्य से टीवी को बनाया। कंप्यूटर बनाने वाला जानता है कि मैंने कंप्यूटर को किस उद्देश्य से बनाया। उसी प्रकार मानव को बनाने वाला जानता है कि उसने मानव को किस उद्देश्य के साथ बनाया। परमेश्वर के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं और उद्देश्य के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, जीवन के उद्देश्य की खोज ने हजारों वर्षों से लोगों को हैरान किया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम आमतौर पर गलत शुरुआत करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जीवन के उद्देश्य की खोज ने हजारों वर्षों से लोगों को हैरान कर दिया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इसकी खोज में हजारों वर्षों से लोगों को हैरानी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम आमतौर पर गलत शुरुआत करते हैं। हम गलत शुरुआत करते हैं। हम स्वयं केंद्रित शुरुआत करते हैं। हम सेल्फ सेंटर्ड खोज करते हैं। हम स्वयं केंद्रित प्रश्न पूछते हैं, मैं क्या बनना चाहता हूं, क्या है मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे सपने, मेरा भविष्य क्या है। मैं स्वयं पर, मैं सेल्फ सेंटर्ड हो जाता हूं। खुद पर केंद्रित होकर यह पूछता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, क्या है मेरी महत्वाकांक्षा, मैं क्या बनूंगा, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरा एम्बिशन क्या है, मेरे सपने, मेरा भविष्य क्या है। मेरा सपना है मैं अमुक अमुक व्यक्ति बन जाऊं। दैट इज गुड, वो अच्छा है, लेकिन मैं सेल्फ सेंटर्ड होता हूं। खुद पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे जीवन का लक्ष्य कभी नहीं पता चलता। हमारे जीवन में यदि हम सेल्फ सेंटर्ड, खुद पर केंद्रित होकर यदि हमारे जीवन का लक्ष्य ढूंढेंगे तो लक्ष्य कभी नहीं पता चलता। आप अपने अंदर, अपने भीतर देखकर अपने जीवन के अर्थ को खोज नहीं कर सकते। मैं और आप अपने अंदर झांक कर अपने जीवन का उद्देश्य खोज नहीं सकते। आपने अपने आप को नहीं बनाया, इसीलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप खुद को बता सके कि आप किस लिए बने थे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपने अपने आप को नहीं बनाया, इसीलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप खुद को बता सके कि आप किस लिए बने हैं। आप किस लिए बने थे आप अपने आप को बता नहीं सकते। आप अपने अंदर खोजेंगे कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, तो इसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं बनाया। इसीलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे आप पता लगा सके कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अपने उद्देश्य को जानना आपके जीवन को सरल बनाता है। जब हम अपने जीवन में अपने उद्देश्य को हासिल कर लेते हैं, हमारा जीवन संघर्ष से नहीं सरल बन जाता है, सरल बन जाता है। आप परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए बने थे। बाइबल बताती है हम परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। मैं और आप, परमेश्वर ने हमको रचा है, परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक उद्देश्य है। गॉड हैज, परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए एक उद्देश्य है। लूका 7 अध्याय और इसके 3 पद में एक वचन हम पढ़ते हैं। लूक इसका 7 अध्याय और इसके 30 वचन में देखिए बाइबल क्या कहती है। बाइबल यहां पर कहती है 30 पद में, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने
उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय की अपने विषय में टाल दिया। यहां क्या लिखा हुआ है? परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय की अपने विषय में टाल दिया। प्रभु का एक अभिप्राय है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है। परमेश्वर ने हम सभी के लिए एक उद्देश्य रखा है। हम में से प्रत्येक जो मुझे सुन रहे, आप मुझे देख रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको बिना उद्देश्य नहीं रचा है। मैं और आप एक उद्देश्य के साथ रचे गए हैं। और फरीसियों ने बपतिस्मा नहीं लेकर परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में टाल दिया, अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को टाल दिया। मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, बाइबल में पाप के लिए 3 शब्द पौलुस इस्तेमाल करता है। रोमियो की किताब 12 अध्याय, रोमियो की पत्री 5 अध्याय, इसके 12 वचन से लेके 19 पद तक पौलुस पाप के लिए 3 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करता है। पहला है हरमटिया, जिसका मतलब होता है मिस द मार्क। मतलब आदम ने जो पाप किया असल में वो था कि वो निशाने से चूक गया। आदम का पाप फल खाना नहीं था। आदम का पाप भले ही उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन असल में उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है हरमटिया, जिसका मतलब होता है कि आदम जो था वो मिस द मार्क हो गया, मतलब अपने निशाने से चूक गया। पौलुस यहां पर दूसरा पाप के लिए शब्द इस्तेमाल करता है, वो है कि बाजू में चले जाना। मतलब पहला जो शब्द इस्तेमाल करता है कि वो मिस द मार्क, वो निशाने से चूक गया। पाप के लिए जो दूसरा शब्द इस्तेमाल करता है बाजू में जाना, निशाने के तरफ नहीं जाना लेकिन बाजू में कहीं तो भी जाना। और तीसरा पाप के लिए जो शब्द इस्तेमाल करता है वो है पारकीय, जिसका मतलब होता है कि गलत करने का निर्णय लेना। भले ही मुझे दिशा दिख रही है, भले ही मुझे उद्देश्य दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं गलत करने का निर्णय लेता हूं। पाप के लिए 3 शब्द इस्तेमाल किए, मिस द मार्क, दूसरा बाजू में चले जाना, और तीसरा चूजिंग टू डिसऑबे, मतलब गलत करने का निर्णय लेना। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास और मेरे पास किसी भी प्रकार का उद्देश्य भरा हुआ जीवन नहीं है, तो मैं और आप असल में एक पाप का हिस्सा है, जो है हमारे पास किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमने मार्ग को मिस कर दिया। मतलब हमारे पास एक सही दिशा नहीं, एक सही मार्ग नहीं है, या एक सही निशाना नहीं है जिसके पीछे जाना है, या हम उस निशाने से चूक कर कहीं और बढ़ रहे हैं, या तो हमने एक निर्णय ले लिया, वो है गलत करने का निर्णय। मेरे प्रियो, क्यों ना आज आप जहां कहीं भी है अपने जीवन में परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, मुझे मेरे जीवन में एक उद्देश्य चाहिए, क्योंकि मैं अपने परिस्थितियों के अनुसार जब मैं चुनाव करता हूं, मैं उसके परिस्थितियों के दबाव में यदि मैं किसी बात का निर्णय लेता हूं, तो परिणाम मुझे तनाव मिलेगा, दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी। लेकिन जब मैं अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहता हूं, जब मैं परमेश्वर के पास आकर, क्योंकि उसने मुझे बनाया, आपने और मैंने अपने आप को नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। जब हम उनसे, परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे बनाया, क्या उद्देश्य से बनाया, क्या इच्छा से बनाया, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए हमेशा अच्छा है, भला है, उत्तम है। तो क्यों ना प्रभु से हम अपने उद्देश्य को मांगे। अपने उद्देश्य को जानना आपके जीवन को सरल बना देता है। जब हम अपने जीवन में उद्देश्य को जान लेते हैं, तब हमारा जीवन सरल हो जाता है। मेरे प्रियो, अपने उद्देश्य को आप परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए बने थे। मैं और आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, उन्हीं के पास हमारे लिए उद्देश्य है। आइए अपनी आंखें बंद करें और इस समय हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को उस पाप के समान इधर उधर मिस द मार्क, इधर उधर भटक कर ढूंढ रहा हूं।
उस कैन के समान, भगोड़ा समान ढूंढ रहा हूं प्रभु जी। आज मेरे पास उद्देश्य नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु, परमेश्वर के पास एक सिद्ध उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए। एक उद्देश्य के साथ हम रचे गए, क्योंकि हर वस्तु का बनाने वाला जानता है कि उसके पीछे उद्देश्य क्या है। मुझे बनाने वाला जानता है कि मेरे लिए उसका क्या उद्देश्य है। जब मैं मेरे उद्देश्य को ये बोलकर खोजता हूं, ये बोलकर मेरे अंदर खोजता हूं कि मैं क्या बनूंगा, मेरी महत्वाकांक्षा क्या है, मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं, तो मैं एक सही उत्तर को नहीं खोज रहा हूं। मैं अपने भीतर यदि खोजूंगा कि मैं क्या बनना चाहता हूं, तो असल में मैं स्वयं केंद्रित हूं, लेकिन असल में मेरा बनाने वाला जानता है कि उसने मुझे क्यों बनाया है। इसलिए प्रभु आज इस दिन में हम सब जहां कहीं है प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवन में प्रभु एक सही उद्देश्य को प्रकट कर, मेरे जीवन में एक सही उद्देश्य को प्रकट कर प्रभु, ताकि मैं निशाने से भटक कर नहीं, बाजू में नहीं प्रभु जी, मैं प्रभु एक गलत चुनाव का निर्णय न लूं प्रभु जी, लेकिन मैं निशाने की ओर देखकर दौड़ू प्रभु। जैसा पौल कहता है, मैं निशाने की ओर बड़ा चला जाता हूं, मैं निशाने को देखकर चलता हूं, मैं निशाने को देखकर आगे बढ़ता हूं। मेरे जीवन में एक उद्देश्य दे प्रभु, मेरे जीवन में एक उद्देश्य दे प्रभु जी, नहीं तो मैं भटकता रहूंगा, मैं मिस द मार्क रहूंगा प्रभु जी, मैं निशाने से भटकता हुआ फिरूंगा प्रभु। मेरा जीवन हार्ड बनेगा, सरल नहीं बनेगा, कठिन बनेगा। मैं अपने तौर तरीके से हल निकालने की कोशिश करूंगा प्रभु जी, लेकिन मेरा बनाने वाला जानता है कि मेरा उद्देश्य क्या है। आज तू मुझे छू ले, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। हम में से हर एक को आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। हम इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, यूट्यूब चैनल पर चैट सेक्शन हमने शुरू रखा है। आप जरूर से अपने कमेंट्स को आप हमारे लिए पास कर सकते हैं, ताकि हम आपके द्वारा कमेंट्स के ऊपर कार्य कर सके। हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हमें सहायता मिलेगी कि हम और उसमें बदलाव करने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।